हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट टाइप के सवाल कराए थे। उसको आप लोगों ने, मैं समझता हूँ, घर पे कर लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। साथ में कुछ सवाल आपने अपनी किताब से भी लगाए होंगे। हो सकता है आपको कोई इंक्वायरी होगी, तो जब कोई क्वेरी होगी तो वो आपको मेल द्वारा बताइए, जिससे मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। आज इस लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में 3 नंबर का ये सवाल आपसे ज्यादातर पूछ लिया जाता है। इसमें देखिए, इक्वेटोरियल को एक नाम और दिया गया है, ब्रॉड ऑन पोजीशन। इसका एक नाम और है, ब्रॉड ऑन पोजीशन। कोई बच्चा इक्वेटोरियल बोल देता है, कोई मतलब ब्रॉडर बोल देता है। दोनों का मतलब बच्चों एक ही होता है। इसका मतलब ये होता है, 2 चार्ज पार्टिकल हैं, -q और +q। कितने डिस्टेंस अपार्ट है? 2l डिस्टेंस अपार्ट है। 2 चार्ज पार्टिकल है, -q और +q। ये क्या फॉर्म करेंगे? डायपोल बनाएंगे। क्या करेंगे? डायपोल बनाएंगे। और कितना डिस्टेंस अपार्ट है? 2l डिस्टेंस अपार्ट है। इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है। इसके मिड पॉइंट से, ये क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है। p पॉइंट पे बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। p पॉइंट पे बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और ये जो मिड पॉइंट से इस ट्रायंगल फॉर्म बनाया है, इसी का नाम होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इसी का नाम होता है बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखो, इस माइनस की वजह से ये डिस्टेंस r है, ये l है, तो पाइथागोरस से अगर हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो l² + r²। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? l² + r²। ये एंगल थीटा हो गया और ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा हो गया। दोनों ट्रायंगल के एंगल क्या है? इक्वल है। दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। आप देखो, l सेम, 90 सेम, r सेम। साइड एंगल, साइड के हिसाब से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस से कैलकुलेट करिए, ये भी पाइथागोरस से सेम डिस्टेंस होगा, एंगल थीटा होगा। P पॉइंट पे -q की वजह से डायरेक्शन जो होगा E -q, और इस प्लस की वजह से डायरेक्शन जो होगा E + q। अब हम इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट में। जब एक वेक्टर क्वांटिटी को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट, ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट यही होगा। तो देखो, ये एंगल थीटा, इसको बोल दिया हमने ऑल्टरनेट थीटा, और ये थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग थीटा है। अब ये बेस है। देखो बेटा, अगर अलग से बनाकर देखें तो ये ऐसे हमने क्वांटिटी बनाई है। ये E -q है, ये एंगल थीटा है, तो इसे हम लोग बेस बोलेंगे, और एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बेस वाला कंपोनेंट E + q cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट E - q sin थीटा होता है। तो यहां पर बच्चों हम लोग लिखेंगे E -q cos थीटा, और इधर हम लोग इसका कंपोनेंट लिखेंगे E - q sin थीटा। सिमिलरली प्लस वाले करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका, सिमिलरली प्लस वाले का E + q, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, sin थीटा, और बेस वाला हम लोग लिखेंगे E + q cos थीटा। तो 2 चार्जेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l अपार्ट है। इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p ले लिया। p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आपका E - q आएगा, और प्लस से कैलकुलेट किया E + q। इलेक्ट्रिक फील्ड के
वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट कर दिए। ये वाला कंपोनेंट बेस हो गया और इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर साइन लिख दिया और बेस वाले को हमने कॉस कर दिया। अब बच्चों यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो E प्लस क्यू साइन थीटा एंड E माइनस क्यू साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। क्योंकि ऐसा क्यों हमने कहा? E प्लस क्यू की वैल्यू देखो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज प्लस की वजह से क्यू चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस है यहां पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड। इन ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे डायरेक्शन मैंने नहीं लिया है। तो ये फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ई प्लस क्यू है। सिमिलरली E माइनस क्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसीलिए ये E प्लस क्यू साइन थीटा एंड E माइनस क्यू साइन थीटा इक्वल और अपोजिट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड represented by only cos कंपोनेंट। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रिप्रेजेंट होगी केवल कॉस कंपोनेंट से। तो डेल्टा ई बराबर ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कॉस कंपोनेंट की वजह से रिप्रेजेंट होगी। ये इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो गए, अभी का तो कोई मतलब नहीं रह गया, केवल यही वाले दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, हमने ऐड कर दिया। अब इसकी वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, होल स्क्वायर किया था तो प्लस की वैल्यू कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कॉस थीटा ऐसे दी है। अब इन दोनों को ऐड कर ले, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर ले तो देखो बच्चों क्या आता है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। ऐड करेंगे तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ये पूरी क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी सेम है, इनटू 2 आ गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू टेबल से देखो, ये ट्रायंगल ले लिया एपीओ, एपीओ ट्रायंगल ले लिया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस L अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इनटू 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहां पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ। अब बच्चों यहां पर क्या करेंगे, ये दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई में रखिए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL P होता है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P की वैल्यू होती है 2QL, तो P हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 और हाफ 3/2 डेल्टा ई आ गया।
अब बच्चों ध्यान देना, एक कंडीशन लगा रहे हैं, R इज ग्रेटर देन L। अगर R की वैल्यू L से बड़ी हो, ये डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा हो और L क्या हो, वेरी स्मॉल हो, देन डेल्टा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस L को नेग्लेक्ट कर देंगे तो R स्क्वायर की पावर 2 इंटू 3/2 कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा P/R3। ये फॉर्मूला आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। क्या फॉर्मूला है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। बच्चों तुमने ध्यान दिया था जब हमने आपको एक्सियल पोजीशन पढ़ाया था, एक्सियल पोजीशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। जब हमने इक्वेटोरियल पोजीशन बोला तो फॉर्मूला बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। इसका मतलब क्या है, E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल का रेशियो 2/1। एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो कितना आया, 2:1। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन में होती है, एक्सियल पोजीशन में वही इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होती है। जैसे इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 1 न्यूटन पर कूलम है, तो एक्सियल पोजीशन में वही इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2 न्यूटन पर कूलम। तो समझ में आया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 2-3 बार आप इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको अच्छे से और ध्यान में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो बच्चों, दो चार्जेस है, -q और +q। कितना डिस्टेंस अपार्ट है, 2L डिस्टेंस अपार्ट है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। कहां प्लेस्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस्ड है। तो इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, QE। फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। और ये वाला जो माइनस चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन राइट साइड है, तो इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगा, -QE। लेकिन डायरेक्शन हमने दिखाया है, सीधे माइनस साइन नहीं लगाया जाएगा। माइनस साइन हम लोग कभी नहीं लगाते, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क तभी ऐड करता है जब नेट टॉर्क एग्जिस्ट करता है व्हेन नेट फोर्स 0। इसकी कंडीशन क्या है, when two charges equal in magnitude but opposite in sign are placed in the uniform electric field and two force QE इधर लग गया राइट साइड, तो इसका लेफ्ट साइड, two forces equal in magnitude but opposite in direction, hence due to turning effect a torque acts on it। ये थीटा एंगल हो गया, अब ये थीटा डिग्री टर्न करना है। थीटा डिग्री अगर ये टर्न करना चाहता है, ये 2L है, इसको नेमिंग कर देते हैं ABC। तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा होता है फॉर्मूला। BC की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, AB की वैल्यू 2L है साइन थीटा। तो BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का वेक्टर करता है बच्चों जब दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो टर्निंग इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क ऐड करता है।
टर्निंग इफेक्ट की वजह से क्या एक्ट करता है? टॉर्क। फोर्स आपने पढ़ा QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, BC की वैल्यू क्या है? QE इंटू 2L साइन थीटा, 2QL इंटू E साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया P। 2QL को हम लोग क्या नाम देते हैं? P। 2QL को नाम देते हैं P E साइन थीटा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क, P E, all physical quantities are vector quantity। तो टॉर्क हम लोग लिख सकते हैं P क्रॉस E। A क्रॉस B का फॉर्मूला आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। A क्रॉस B का फॉर्मूला आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, AB साइन थीटा। तो यहाँ PE साइन थीटा लिखा है, तो टॉर्क हम लिखते हैं P क्रॉस E। यहाँ पर P का डायरेक्शन ये हो गया, P इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और थीटा ये एंगल बन गया। तो टर्निंग इफेक्ट जब दो चार्ज पार्टिकल इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होता है, तो टर्निंग इफेक्ट की वजह से एक टॉर्क ऐड करता है। क्या ऐड करता है बच्चों? टॉर्क ऐड करता है। टॉर्क तभी ऐड करता है जब नेट फोर्स 0 और सिग्मा क्यू की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। चार्ज भी टोटल कितना होता है? 0। एक प्लस का है, दूसरा डायपोल तो तभी बनेगा। डायपोल बनने के लिए कंपलसरी कंडीशन है सिग्मा क्यू की वैल्यू 0 होगी, और सिग्मा क्यू टोटल चार्ज, ये नहीं कि इंडिविजुअली चार्ज 0 हो जाए, टोटल सारे चार्ज जोड़ोगे तो 0 आएगा। और नेट फोर्स भी क्या होगा? एक फोर्स लेफ्ट लगे, एक फोर्स राइट लगे, जितना भी फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट, तभी टर्निंग इफेक्ट की वजह से टॉर्क ऐड करता है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हो गया QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस B, QE इंटू 2L साइन थीटा। 2QL को क्या होगी? P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। 2QL को P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब बच्चों आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है, इसको आप ध्यान देखिए। ये आपके डायपोल, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं आपको सवाल समझाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी टाइप से पेपर में सवाल आते हैं। इसमें देखिए दो चार्जेस हैं, 2.4 माइक्रो कूलम का और एक -2.4 माइक्रो कूलम का। ये डायपोल बन गया है। दो चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट साइड के, तो डायपोल बन गया। और इनके बीच का डिस्टेंस 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर है। इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस आपने दिया है 0.3 मीटर। इतने डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। P पॉइंट पर बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो R की वैल्यू कितनी है? 0.3 मीटर, और 2L की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो R इज ग्रेटर देन L। R की वैल्यू इलेक्ट्रिक L से बढ़ गई। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। Q हो गया मैग्नीट्यूड में 2.4 इंटू 10⁻⁶। 2L की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको सॉल्व कर लिया तो आपका 6 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू हो गई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक्सियल पोजीशन के लिए 2P/RQ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सियल पोजीशन के लिए होता है 1/4πε0 2P/RQ। 9 इंटू 10⁹ 2, P की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन R। R कितना है? 0.3 का क्यूब। देखा जाए तो ये पावर कैंसिल हो गई। 9 इंटू 12 अपॉन 0.3,
0.3 इंटू 0.3, 0.3 बार हटाया तो ऊपर कितना लग गया 1000। अब 9 काटेंगे, 3 कट गया, 3 से कटा 4000 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन आ गई बेटा। अब तुमको इस सवाल में इक्वेटोरियल पोजीशन भी निकालना था, मतलब इसको अगर हम ऐसे बढ़ाएं तो इस पॉइंट पी पर भी आपको निकालना था। इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर हमें निकालना है तो मैंने बच्चों आप लोग को बताया था ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल 2:1 होता है। अब एक्सियल पोजीशन के लिए आपने 4000 निकाला, ई इक्वेटोरियल के लिए 2/1, ई इक्वेटोरियल हो गया 4000/2, मतलब 2000 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों पहले हमें एक्सियल पोजीशन पे यहां पर निकालना था, इसके बाद 90 डिग्री रोटेट कर दिया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, पी पॉइंट पे निकालना था। अब इसको 90 डिग्री रोटेट करो तो कहां पॉइंट आएगा, पी पॉइंट। तो ये बन जाएगा फिर इक्वेटोरियल, पहले एक्सियल था, बाद में क्या बन गया इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। तो एक्सियल पोजीशन में निकालना मैंने आपको सिखाया 1/4πε0 2p/r³ से, और इक्वेटोरियल के लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला था एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल, हमने कैलकुलेट कर लिया। हाँ तो बच्चों आपके सामने एक सवाल आया बोर्ड पे, आप इसको ध्यान से पढ़िए एक बार, और इसको मैं करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। इससे पहले पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक डायपोल कैलकुलेट करना है। इसमें देखिए दो चार्ज पार्टिकल है 100 कूलम और -100 माइक्रो कूलम का, दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 × 10⁻³ मीटर। अब आपको एक पहला पार्ट में डायपोल निकालना है और दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालनी है, डिस्टेंस है 0.5 मीटर। तो पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल P बराबर Q × 2L, ये हो गया 100 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻3। तो ये आपका सॉल्व करके आ गया 2 × 10⁻⁻7 कूलम मीटर। सेकेंड पार्ट में बच्चों आपको निकालना है एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया था 1/4πε0 2p/r³। ये सॉल्व किया 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁻7/r। r आपका डिस्टेंस है ये 0.5 को आपने 3 बार ले लिया। ये आपकी एक्सियल पोजीशन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल में निकालना हो, पोजीशन में निकालना हो, तो जो पहले पार्ट में आप कैलकुलेट करोगे, पहले पार्ट में सॉल्व करके 2.88 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में 1.44 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक बच्चों, इसको आप लोग अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट आपको कैलकुलेट करना था, ये आपका थर्ड है। फोर्थ पार्ट आपको कैलकुलेट करना है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। बोर्ड पे हम ऊपर करके दिखा रहे हैं इसको। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। तो टॉर्क P आपने कैलकुलेट किया था 2 × 10⁻⁻7। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 10⁻6 और साइन एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू
आप लोग यूज करोगे माइनस 7 10⁶ इंटू √3/2। 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻1 इंटू 1.732, ये आ गया 0.1732 न्यूटन मीटर आंसर। तो आप लोग को बच्चों समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में निकालना हो तो 1/4πε0 2p/r³ यूज करो। इक्वेटोरियल में निकालना हो कुछ सवाल में तो एक्सियल का हाफ कर दो, वरना उसके लिए फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था 1/4πε0 p/r³। और अगर टॉर्क कैलकुलेट करना था तो फॉर्मूला था टॉ बराबर p e sin θ। p की वैल्यू यूज करी, e की वैल्यू यूज करी और sin 60 दे रखा था सवाल में। सवाल में देखो 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू √3/2 आपको सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। अब बच्चों आपके सामने एक सवाल है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ओ पॉइंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सीबीएसई का, ये आसानी से ऐसा नहीं आएगा, अगर आप ध्यान देखेंगे और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये याद रहेगा। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ए से ओ पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, ए से ओ पॉइंट पे। फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 q/r²। r² मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब 1/4πε0 q/1 e a आया। सिमिलरली EB कैलकुलेट करेंगे 1/4πε0 q/2 का स्क्वायर। फिर EC निकालेंगे 1/4πε0 q/, डिस्टेंस आप काउंट करो O से C तक का डिस्टेंस, OC = 4 और OB = 2 था, तो 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी, इनफाइनाइट चार्जेस रखे हैं, तो अगर आपके पास देखिएगा ध्यान से, यहां पर निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड A B C ऐसे इनफाइनाइट थे। यहाँ Q चार्ज था, यहाँ Q चार्ज था, ये Q चार्ज था, तो OA आपका 1 था, OB आपका 2 था, OC आपका कितना था 4। ऐसे इक्वेशन चल रही। आपको इस पॉइंट निकालना है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EA प्लस EB प्लस EC एंड सो ऑन इनफाइनाइट। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आपको ऐड करना पड़ेगा 1/4πε0 q/1 प्लस 1/4πε0 q/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4πε0 q/4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अगर आप देखेंगे तो q/4πε0 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये बच्चों एक जीपी सीरीज बन गई, ये जीपी सीरीज है और जीपी सीरीज में आपको ये पूरी एक जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज में इनफाइनाइट तक के सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। इन जीपी सीरीज इसलिए डेल्टा E की वैल्यू हो गई q/4πε0। A की वैल्यू कितनी हो गई, A फर्स्ट टर्म, A क्या होता है फर्स्ट टर्म, और R होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब 4/1 मतलब 4। 1 - 1/4 तो ये हो गया q/4πε0 4/4 - 1, तो q/4πε0 4/3 डेल्टा E की वैल्यू। R सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म था 1/4/1 1/4। तो जीपी सीरीज में A ये हो गया, R सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/4, ये आपका फॉर्मूला। अब बच्चों मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको गॉस थ्योरम स्टार्ट करूंगा।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे मेल पे या गूगल पे आप हमें सेंड कीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल से समझा दूंगा। और अगर आपको ये पूरा चीज़ समझ में आई हो तो लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।